हम दूसरे को पारदर्शिता का उपदेश देते हैं कि अब पारदर्शिता बने, लेकिन जो प्रथम विभक्ति का अनुवेचन है उसे कहते हैं दृश्यो हो अभूवाः। हम पारदर्शिता तभी बन सकते हैं जब हम दूसरे के बजाय स्व में ही स्थित रहने का प्रयास करें, हम अपने को ही बदलने का प्रयास करें, अपनी ही संतति को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने जो अविचारी विभक्ति का है उसको बढ़ाने का प्रयास करें, अपने जीवन की जो पारदर्शिता है उसको सूक्ष्म दशा में लय करने का प्रयास करें। तभी जीवन का साक्ष्यभूत हमको पारदर्शिता का अनुभूति कराएगा। जीवन में विवेचनात्मक जो प्रयोग हैं हम सिर्फ कहते हैं। दर्शिता भुक्तो हो दर्शिता भुक्तो सा द्रव्योपमानोपभवति। हम सिर्फ दूसरे को उपदेशात्मक जो प्रयोग तत्व हैं हम उनका अन्वेषण करते रहते हैं। यदि हमने किसी भी व्यक्ति को देख लिया तो हम उस व्यक्ति से कहते हैं कि उसके कुआचरण है, हमने दृश्यमान कर लिया। तो दैदीप्यमान जो दृष्टि है हमने उसको देखा, फिर हमने उसके बारे में चिंतन किया कि ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति आचरणहीन है, तो हमने उसको दैदीप्यमान हमने अपनी सिर्फ दृष्टि से ही तो देखा है। हो सकता है कि वो हमारी दृष्टि के पश्चात वो अच्छा कार्य करता हो, उसके सुंदर आचरण हो, वो दुनिया को ये दिखाना चाहता हो कि मैं पागल हूँ, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की जब वो शरण में जाता है, वो ध्यान मुद्रा में जाता है, तो हम उसकी स्थिति को नहीं देख सकते। क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है। और मैं इतना तो हम लोग महापुरुष हैं ही नहीं जो द्रव्य दृष्टि से लगा करके उस व्यक्ति का विवेचनात्मक जो संयोग, उस परमात्मा और आत्मा का जो मिलन रूप तत्व, जो सूक्ष्म जो संबंध है, हम उसको देख सकें। व्यक्ति पर उंगली उठा देते हैं, गलत है ये। तो पारदर्शिताः पारदर्श्योपि वृद्ध्योपमानाः। पारदर्शित हम तभी बन सकते हैं जब हम अपने स्वरूप को स्वयं में स्थित करने का प्रयास करेंगे। तभी हमारे और उस परमपिता परमात्मा के जो सूक्ष्म तत्व, जो शरीर का जो अंकुश, जो अंश है, हम उसको परिव्राजक बना सकते हैं, अपने स्थित लय में स्थित कर सकते हैं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। बता नहीं सकते। व्यक्ति जो कह देता है कि मैंने ईश्वर को देखा है, अरे पगले, अगर तूने ईश्वर को देखा होता तो तू बता ही नहीं सकता था कि मैंने ईश्वर को देखा है। क्योंकि वृंदावन में एक निधिवन है, निधिवन में आज भी वहाँ पर भगवान राधा रानी जी आते हैं और उनका जो श्रृंगार का सामग्री जो पुजारी जी वहाँ पे नित्य वहाँ पर जो पहुँचाते हैं, वो वहाँ पर सुबह प्रातःकाल जब देखते हैं तो वहाँ सब बिखरा हुआ मिलता है। और रंगोली वगैरह पे भगवान कृष्ण के जो पादारविंद है उनके वो चिन्हित उनको मिलते हैं, राधा जी के पादारविंद के चिन्हित मिलते हैं। और यदि आप कहो कि मैं परमात्मा को देखूंगा, यदि आप वहाँ पे जाओगे, क्योंकि वहाँ पे निधिवन में जाना मना है, क्योंकि आप उतने सामर्थ्यवान नहीं हैं। हम लोग परमात्मा की जो दिव्य दृष्टि है, हम परमात्मा का जो दिव्य तेज है, हम उसको अपने शरीर में स्थित नहीं कर सकते। इन नेत्रों से, इन निर्जीव नेत्रों से हम उसको नहीं देख सकते। इस निर्जीव शरीर से हम उस परमात्मा का जो दिव्य स्वरूप का जो दर्शन है, उसके प्रकाश को हम
स्पर्श नहीं कर सकते हैं। यदि स्पर्श कर लेंगे तो तत्काल भस्मीभूत हो जाएंगे। जीवन की जो विचारिकताएं हैं हम उसमें संयोग नहीं कर सकते। तभी हो सकता है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमसे सन्निकट दूर है। यदि हम तब भी कहेंगे हमको निधिवन में जाना है, मना नहीं कोई करेगा, आप जाइए भाई, आप स्वतंत्र हैं। कर्ता स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है। या आप निधिवन में जाएंगे तो हो सकता है सुबह आप अगर परमात्मा का स्मरण आपने देख लिया या सुन लिया नेत्रों से या कानों से, तो सुबह क्या होगा, अगर आप में वो दिव्य तेज पुंज है अथवा आपने कुछ सत्कर्म किए हैं तो हो सकता है कि आप आकर के वृंदावन में बता सकते हैं कि हमने वो निराकार निरुपाधि ब्रह्म का हमने दर्शन किया है, हमने उसकी आवाज़ को अपने कानों से सुना है, हमने उसके जो उसका चंचलायमान जो शरीर है, क्योंकि जिसका बड़े बड़े संत महात्मा विरक्त सन्यासी मुनि यतीन्द्र मुनि सब जो निरंतर उस परमात्मा का जंगल में जाकर के हजारों हजार वर्ष तक तपस्या में संलग्न रहते हैं, हमने उस परमपिता परमात्मा का न कोई तप किया, न जप किया, न अनायास, न प्राणायाम, न प्रत्याहार, कुछ भी नहीं किया, जाकर के हमने निधिवन में दर्शन कर लिया। अगर आप में वो सामर्थ्य है तभी आप आकर के वृंदावन में बताएंगे, अथवा ऐसा होगा कि आप बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमने परमात्मा का दर्शन किया है। इस संसार की नज़र में आप एक पागल हो जाएंगे। व्यक्ति कहेगा क्या बताएं भाई साहब, कितने अच्छे पंडित जी थे, नित्य स्मरण करते थे, संध्योपासन करते थे, नित्य प्रति जमुना स्नान करते थे, क्या हुआ अकस्मात किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर के निधिवन में चले गए, पंडित जी तब से लौटे हैं, तब से क्रेक हो गए अथवा पागल हो गए। क्योंकि आपने यदि परमात्मा का दर्शन किया है तो आप बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने परमात्मा के दर्शन किए हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति डूबता है, जैसे कोई कहता है कि मैं गंगा में डूब रहा हूँ अथवा मैं यमुना में डूब रहा हूँ, अथवा कोई नदी है, कोई भी है, व्यक्ति कहता है मैं उसमें डूब गया हूँ। अरे पगले, अगर तू डूब गया होता तो तेरे मुख से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि जो डूबता नहीं है आवाज़ वही करता है, जो डूब जाता है वो आवाज़ नहीं करता है। आप कहोगे महाराज जी प्रमाण क्या है, तो प्रमाण मैं देता हूँ कि जैसे आप एक मटका लीजिए, मटका को आप उस एक सरोवर में जाकर के उसमें डुबोइए, जब तक मटका डूबेगा नहीं तब तक वो धुक धुक की आवाज़ करता हुआ, क्योंकि पानी को ऊपर उछालता हुआ गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ करता हुआ वो जो मटका है वो आवाज़ करता रहेगा। और जिस क्षण वो मटका डूब जाएगा आवाज़ करना बंद कर देगा। तो आप ये समझ लेना कि आवाज़ मटका डूब चुका है। क्योंकि जिस समय राजा दशरथ शब्दवेदी थे, राजा दशरथ जिस तरह से आवाज़ आती थी उसी तरह राजा दशरथ उस आवाज़ को भेद देते थे। इसका अर्थ ये है कि वो लक्ष्यवेदी बाण थे, वो लक्ष्यवेदी थे, लेकिन बाण था शब्दवेदी। राजा दशरथ को लक्ष्य भेदना आता था और बाण था शब्द का। तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भेद सकता है तो शब्द की चहकार पर ही वो भेद सकता है। तो जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थाटन करा रहे थे तो उनके माता पिता को प्यास लगी, तो जिस जगह पे एक सरोवर था, सरोवर में वो जल भरने के लिए गए और वैसे ही मटका को उन्होंने पानी में डुबोया, तो मटके की आवाज़ राजा के कानों में पड़ी। किसके? दशरथ जी के कानों में। उसी मटके की आवाज़ पर उन्होंने शब्द का
जो लक्ष्य था उस पर शब्द का प्रयोग जानते हुए उन्होंने बाण का प्रयोग कर दिया। जब बाण का प्रयोग किया तो जा कर के सीधे छाती में बाण श्रवण कुमार के लगा। राजा ने ये गलती की, जानबूझ के नहीं किया, राजा जी से गलती हुई, लेकिन परिणाम तो परिणाम होता है। मुख से निकली बात, कमान से निकला तीर, चल गई सो चल गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो परमपिता परमात्मा के नित्य प्रति स्मरण में, जो चिंतन में खोया हुआ है, वो व्यक्ति बता नहीं सकता है कि मैं परमात्मा के चिंतन में खोया हूँ। जो खोया ही नहीं है वो तो गुण तो गाता ही फिरेगा, मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने परमात्मा के से अंग संग किया है। तो मेरा यही रहेगा कि जितना बन सके, क्योंकि इस समय तो कलयुग चल रहा है, कलयुग समझ नहीं आन युग, कलयुग है ये, इसमें जितना हो सकता है परमात्मा का दर्शन तो संदेह मिले न मिले, क्योंकि इतना अब हम लोग इतने पुरुषार्थहीन प्राणी हो चुके हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि यदि हम परमपिता परमात्मा का नित्य प्रति स्मरण में लगे रहेंगे तो हो सकता है कि कभी न कभी उस परमपिता परमात्मा हमारे ऊपर दया कर दे, कभी तो कृपा करेगा, कभी तो दया करेगा। क्योंकि परमात्मा का स्मरण हमें करते रहना चाहिए, तभी हम अपने जागृत स्वरूप को भी समझ सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।